हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें टॉपिक देखिए, सीरीज़ का नाम क्या है, अली बाबा 40 चोर। तो इसका मतलब समझ रहे होगे, मैं आप लोगों को 40 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 40 वीडियो में सिखाऊंगा। और ये आप शुरू से लेकर आखिरी तक 40 वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई भी मॉडल पेपर हो या फिर सेट पेपर लगाने की लगभग नहीं ज़रूरत होगी, ठीक है। और दूसरी बात बता रहा हूँ कि इसी बेस्ड पे सारे क्वेश्चन बनेंगे लॉन्ग वाले। मैंने लॉन्ग वाले लिए हैं और वेरी शॉर्ट वाले नहीं लिए हैं, ठीक है। शॉर्ट वाले लिए हैं, लॉन्ग वाले लिए हैं। यही दो टॉपिक को मैंने कवर किया है पूरे 40 क्वेश्चन में। और मैं 101% कहता हूँ आपके 40 क्वेश्चन नहीं है, 40 वीडियोस बनेंगी। और उन वीडियोस को आप लोग पूरी अच्छे से तरीके से देख लेते हो तो आप एग्जाम में जाओगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और पहला सीरीज़ का क्वेश्चन है और सीरीज़ का नाम आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अली बाबा 40 चोर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। A train travel 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो एक चीज़ बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 है ना, टोटल डिस्टेंस है। हमने मान लिया हमें स्पीड नहीं पता है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन पढ़ा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इतनी बात पढ़ी है, मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस लिखा 360 और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, यहाँ पे एक्स लिखा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों का, तो 360 स्पीड में एक्स प्लस 5 करा। अच्छा, और इसका इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इस चीज़ को समझना, ये इक्वेशन हमने बनाई, आप लोगों को नहीं समझ में आई कि कैसे इक्वेशन बनी, तो मैं फिर से समझाता हूँ किस तरह से। कह रहा था 300 किलोमीटर 360 किलोमीटर उसने कवर किया डिस्टेंस। पहले उसकी स्पीड जो थी वो एक्स थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पीड जो हो गई वो इंक्रीज़ हो गई। तो उन लोग जो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो 1 घंटा था ना, वो जो 1 आवर था वो कम ले रहा था। मतलब इसका मतलब होगा कि जो डिफरेंस आ रहा था पहली स्पीड में और दूसरी स्पीड में, जो डिफरेंस आ रहा था वो 1 आवर का आ रहा था। इस वजह से मैंने क्या करा, इक्वल टू 1 लिखा। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी कि समझ में आ गया कि ठीक है, आपने इक्वेशन बनाना सिखा दिया है। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक्स पहले रखेंगे कि एक्स प्लस 5 पहले रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है बच्चों को। जो होशियार बच्चे उनको तो समझ में आ चुका होगा, मगर जो बच्चे अच्छे हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस 5 लिखा। अच्छा ठीक है, देखिए लिखा है 45/5, यहाँ लिखा है 45/6। इसको डिवाइड करोगे आएगा पूरा 9, इसको डिवाइड करोगे आएगा 42 7 टाइम, और कुछ ऐसे लगभग आएगा ना, अप्रॉक्सीमेटली 7.2। तो हम देख रहे हैं जब छोटा संख्या है, जब छोटी नंबर है तो ये छोटा बड़ा वो दे रहा है आंसर, और जब बड़ी संख्या है तो छोटा आंसर दे रहा है ना। तो इसका मतलब अब कोई संख्या में कुछ एक्स है, स्पीड एक्स थी, उसमें 5 जोड़ दिया तो वो संख्या क्या होगी, और बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा डिवाइड करने पे वो कैसा आएगा, छोटा आएगा, और इस पे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को एक्स और एक्स प्लस 5 में कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि 360/x माइनस 360/x प्लस 5, मतलब माइनस क्यों कर, माइनस किसको करेंगे। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो यहाँ पर ये फॉलो करना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। अब आगे चलते, अब क्वेश्चन देखो क्या करना है, इसका ये इंटू यहाँ होने जाएगा, तो x प्लस 5 और यहाँ पे 360 माइनस का 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ ये पूरा इंटू होगा ना, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं। तो x और x प्लस 5 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो x और ब्रैकेट में x प्लस 5, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसका इंटू करा हुआ कितना आएगा, 360x आएगा। इसका इंटू कराएंगे तो देखो 5 36 360 का 180, तो 1800 आएगा भैया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। यहाँ पे आएगा 360x आएगा इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 5x आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हर बच्चे को हो गई है। अब बताइए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या इक्वेशन बनी, x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक, इसको उधर ले गए 1800 इज इक्वल टू 0, बन गई ना क्वाड्रेटिक, बनी ना क्वाड्रेटिक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है, ऐसे टेबल पढ़ो 1800 है और प्लस माइनस करने पे 5 है, तो इतना बड़ा नंबर है और इतना छोटा नंबर लाना है। तो सोचो बेटा
45 का 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 180 आता है, एक ज़ीरो है। तो हम ये कह सकते हैं 450 तो कर नहीं सकते हैं इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिएगा आप लोग, 1800 का फैक्टर कर लो, ठीक है। 1800 का फैक्टर करा तो 900, फिर 2 से करा 450, फिर 2 से करा 225, फिर 5 से करेंगे तो 4 और 2 टाइम 5, 3 से करा 15, 3 से करा 5, 5 1, ठीक है। पेयर बना लो कुछ भी, लगभग पेयर बनाया हूँ। 5 5 25, बहुत दूर जा रहा है, इसको इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ो तो 5 3 13 15 और 15 3 45, और यहाँ पे कितना होगा 8 और 4, ठीक है 40। तो कितना आ रहा है 40 प्लस का है तो 45x माइनस का 40x माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पेयर बना बेटा, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस 45x हो गया, सॉरी 8 प्लस 45, माइनस का 40 कॉमन लिया तो x माइनस का x प्लस का 45 हो गया टू 0। तो एक आंसर क्या आ रहा होगा, एक आंसर आपका आ रहा होगा x प्लस का 45 और इक्वल टू 0, और दूसरा आ रहा होगा x माइनस का 40। तो हमेशा याद रखो स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है तो x इक्वल टू 40, मतलब ये वाले ले लो, ये 40 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो स्पीड हमेशा कैसे में आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए, नेगेटिव में आएगी उसको नेग्लेक्ट करो, क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं होती। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। तो एक चीज़ बताइए, 2 स्क्वायर का साइड बताना है, तो हमने अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है, मगर यहाँ पे एक वेरिएबल से नहीं होने वाला क्वेश्चन, 2 वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल में एक जो आपने सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या, पहला हमने मान लिया जो साइड पेरीमीटर जो दिया गया है, पहली स्क्वायर की जो साइड थी वो x है और दूसरे साइड की जो है वो y है। तो पेरीमीटर क्या होगा 4x माइनस का 4y। इस कंडीशन में क्या है, जो x है वो बड़ा है, तभी तो ये माइनस कर रहा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है 24 है। हमें ये भी पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है, ये भी दे रहा है क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468 दे रहा है। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 24 है ना, तो क्या आएगा x माइनस का y इक्वल टू का 6, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस y आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो फिर से देखिए कि पेरीमीटर का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 4 इंटू साइड। तो साइड पहले वाले के स्क्वायर कितनी x और दूसरे वाले की क्या है y है। तो हमने मान लिया कि जो x है वो y से ग्रेटर देन है, इस वजह से तो 4x को पहले लिखा और 4y को बाद में लिखा। तो इनका डिफरेंस दिया हुआ था 24, तो 24 दिया, फिर 4 हमने क्या करा कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इक्वल टू 6 बचेगा ना। कैसे बचा बता दे रहा हूँ, देखो भैया यहाँ से 4 लिए, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 24, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 24/4, यहाँ से काटा, यहाँ पे 6 आया। समझ गए हुए, अब ना समझो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते भैया, है ना। चलते आगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से ही रखा, अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करते एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। तो हम यहाँ पे कितना होगा 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, और ये कितना होगा 12y, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 468। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस का 12y और प्लस का 36, ये 468 को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस का 12y। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 216 432 आएगा, ठीक है, 432 आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 216 इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब ऐसा टेबल पढ़ना है कि 216 है और प्लस माइनस करने पे कितना है 6 है, तो 216 का जब आप फैक्टर कर लोगे तो आपको वहीं से नंबर मिल जाएंगे। दिखा दे रहा हूँ कैसे फैक्टर करते हैं। फिर 2 करा 108, फिर 2 करा 54, फिर 2 करा 27, फिर 3 से करा 9,
फिर 3 से करा 3 3 1, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 12 बना दो, एक ये 2 2 4 और एक इसको ले लो, इन तीनों को ले लो और ये इसको दे दो, ठीक है। तो एक बनेगा 12 और एक बनेगा 18, तो 12 इंटू 18 करोगे आएगा 216, और 18 में से 12 जाएगा कितना आएगा प्लस का 6, बस यहीं पे सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y और माइनस का 216 इजकल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया y, तो क्या आया y प्लस का 18, और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लिया तो y प्लस का 18 आया इजकल टू 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं ना, एक आंसर आ रहा है y माइनस 12 और एक आंसर आ रहा है y प्लस 18। तो भैया स्क्वायर जो साइड होती है वो कभी निगेटिव पॉजिटिव में नहीं आती, नेगेटिव में नहीं आती। तो ये वाला जो टर्म है तो y प्लस 18 इजकल टू 0 रखोगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको ले लो। y माइनस 12 इजकल टू 0, तो y इजकल टू कितना हो गया 12 हो गया। तो अब एक बार बताओ y इजकल टू 12 हो गया, यहाँ पे पुट कर दोगे तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 6 प्लस 12, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 18। तो पहली साइड कितनी है 18 है और ये कितनी है आपकी 12 है। ये हो गया आपका आंसर। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है।